मेटल कास्टिंग की दुनिया में ना एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जो सबसे अच्छे, सबसे मजबूत डिजाइन को भी अंदर से खोखला कर सकता है। तो आज हम इसी दुश्मन यानी श्रिंकेज पोरोसिटी की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, ये कोई थ्योरी की बात नहीं है। श्रिंकेज पोरोसिटी एक साइलेंट किलर की तरह है जो कास्टिंग की मजबूती को चुपचाप बिना बताए खत्म कर देता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये अदृश्य खतरा है क्या और आता कहां से है। चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि असल में ये श्रिंकेज पोरोसिटी है क्या और ये कितने अलग अलग तरीकों से सामने आती है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक आइस ट्रे में पानी भरा जा रहा है। जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो वो फैलता है। अच्छा, एल्यूमिनियम के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। जब ये पिघली हुई हालत से ठंडा होकर सॉलिड बनता है तो ये सिकुड़ता है। अब अगर उस सिकुड़न से जो खाली जगह बनी उसे भरने के लिए और पिघला हुआ मेटल वहां तक नहीं पहुंच पाया तो बस वहां एक वॉइड, एक खाली जगह रह जाती है। यही पूरा खेल है श्रिंकेज पोरोसिटी का। अब ये जो प्रॉब्लम है ये भी दो तरह की होती है। एक है मैक्रो श्रिंकेज। ये बड़ी बड़ी दिखने वाली कैविटीज होती हैं जिन्हें एक्सरे में आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन असली विलन तो है माइक्रो श्रिंकेज। ये इतने छोटे बिखरे हुए छेद होते हैं ना कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सीटी स्कैन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि भाई ये होता ही क्यों है। चलिए थोड़ी जासूसी करते हैं और इसके असली कारणों को पकड़ते हैं। सारी कहानी शुरू होती है बस एक नंबर से, लगभग 6%। जब भी एल्यूमिनियम लिक्विड से सॉलिड बनता है तो ये उसकी फितरत है कि वो अपने वॉल्यूम का करीब 6% कम हो जाता है। ये एक नेचुरल चैलेंज है जिससे हर कास्टिंग प्रोसेस को डील करना ही पड़ता है। इसके पीछे कोई एक गुनहगार नहीं है, बल्कि पूरी एक टीम है। सोचिए, गेट अगर बहुत जल्दी जम गया तो वो तो सीधे सीधे मेटल की सप्लाई लाइन काटने जैसा है। फिर आते हैं हॉटस्पॉट्स, यानी डिजाइन के वो मोटे हिस्से जो पिघले हुए मेटल के छोटे छोटे तालाब जैसे बन जाते हैं, जो भर ही नहीं पाते। और हाँ, डाई की कूलिंग में गड़बड़ी या सही टाइम पर प्रेशर न देना, ये सब मिलकर इस प्रॉब्लम को जन्म देते हैं। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस छिपे हुए दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास एक पूरा टूल किट मौजूद है। तो चलिए देखते हैं इस टूल किट में क्या क्या है। रोकथाम का पहला और सबसे जरूरी कदम है डिजाइन। अगर पार्ट की दीवारों की मोटाई यूनिफॉर्म हो, नुकीले कोनों की जगह स्मूथ घुमावदार फिलेट्स हों और रिब्स की मोटाई भी सही हो, तो कूलिंग भी एक जैसी होती है और हॉटस्पॉट्स बनने के चांस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। अब आते हैं फैक्ट्री फ्लोर पर, जहां पर परफेक्शन ही सब कुछ है। पिघले हुए मेटल और डाई का टेम्परेचर एकदम सटीक होना चाहिए। लेकिन इन सब में जो असली गेम चेंजर है वो है इंटेंसिफिकेशन प्रेशर। इसे ऐसे समझिए जैसे ये वो आखिरी निचोड़ है जो पिघले हुए मेटल को हर छोटे से छोटे गैप में धकेल देता है ताकि कोई भी जगह खाली ना बचे। सिर्फ पार्ट का डिजाइन ही नहीं, बल्कि जिस टूल यानी डाई में पार्ट बन रहा है वो भी उतना ही जरूरी है। सही जगह पर कूलिंग चैनल हॉटस्पॉट्स को टारगेट करके खत्म करते हैं। एक अच्छा गेट डिजाइन ये पक्का करता है कि मेटल की सप्लाई तब तक चलती रहे जब तक आखिरी बूंद भी जम न जाए। और वेंट्स और ओवरफ्लो, वो तो फंसी हुई हवा के लिए एग्जिट दरवाजे की तरह काम करते हैं। और जानते हैं, आज के समय में तो हमारे पास जादू भी है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर तो एक क्रिस्टल बॉल की तरह है जो डाई बनाने से पहले ही बता देता है कि मेटल कैसे बहेगा और कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। और वैक्यूम डाई कास्टिंग जैसी एडवांस प्रोसेस तो मानो हवा को पूरी इक्वेशन से ही हटा देती है, जिससे पोरोसिटी के चांस 9 के बराबर हो जाते हैं। तो थ्योरी तो हो गई, अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल, फटाफट काम आने वाले टिप्स की। ये वो चीजें हैं जिन्हें सीधे अप्लाई किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जो बॉस जैसे मोटे सेक्शन होते हैं वही हॉटस्पॉट बन जाते हैं। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, उनके ठीक नीचे एक चिल इंसर्ट लगा दो। ये एक छोटे हीट सिंक की तरह काम करता है जो वहां से गर्मी को तेजी से खींचकर कूलिंग को बराबर कर देता है। अच्छा, अगला टिप सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, पर यह बहुत काम का है। गेट को सीधे हॉटस्पॉट के पास रखने से उसे ज्यादा देर तक पिघले हुए मेटल की सप्लाई मिलती रहती है। मतलब जो हिस्सा सबसे आखिर में जमने वाला है उसे भूखा रहने का मौका ही नहीं मिलता और खाली जगह नहीं बनती। एक और आम गलतफहमी है कि ओवरफ्लो सिर्फ हवा निकालने के लिए होते हैं।
नहीं, उनका एक और बहुत बड़ा काम है। उन्हें कास्टिंग के उस हिस्से में रखा जाता है जो सबसे आखिर में भरता है, ताकि जो भी ठंडा, धीमा और गंदगी वाला मेटल हो वो पार्ट से बाहर निकलकर ओवरफ्लो में चला जाए। इससे पार्ट एकदम साफ और मजबूत बनता है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? बस इतना सा है, श्रिंकेज तब होता है जब जमता हुआ मेटल भूखा रह जाता है, और इसका इलाज डिजाइन, कूलिंग और प्रेशर की एक ऐसी जुगलबंदी, एक ऐसी सिम्फनी जो ये पक्का करे कि उस मेटल को आखिरी पल तक खाना मिलता रहे। तो अब जब ये सारी जानकारी हमारे पास है, तो असली सवाल ये बनता है कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का इस्तेमाल अगले मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज को जीतने के लिए कैसे किया जाएगा, क्योंकि अब ये छिपा हुआ दुश्मन कोई राज नहीं रहा।